हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों को समझना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव सा लगता है जब तक कि उसे कर नहीं लेते या फिर करा नहीं जाता। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक ही असंभव सा लगेगा, संभव इन द सेंस यानी कि इम्पॉसिबल लगेगा, जब तक आप उसे कर नहीं लेते। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब क्या यहाँ पे है कि जब तक आप उसको ट्राई नहीं कर लेते, है ना। तो द वंस यू डिडंट ट्राई, जब आप उसको ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कैसा पता लगेगा वो काम कितना कठिन है और कितना आसान है। किसी दूसरे के कहने पे आ गए, अपने भाई के कहने पे, अपने दोस्त के कहने पे आ गए कि यार ये काम नहीं हो पाएगा, यार ये काम तो मुझसे नहीं होगा, या फिर क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया, तो आप उससे के कहने पे आप भी ट्राई नहीं करोगे। क्या करना चाहिए? कभी भी किसी चीज के लिए मना मत करो, करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आपसे वो काम नहीं होगा, इससे बुरा कुछ हो सकता है? या कोई मारेगा आपको? नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? आपको इससे नहीं होगा, आपको ये पता लगेगा कि यार ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे बस का ये काम नहीं है, हम नहीं कर सकते ये काम। और क्या पता आपने वो काम अगर कर लिया तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा। और अगर नहीं भी किया तो आपको ये पता लगेगा यार कि काम मैं क्यों नहीं कर पाया। सेल्फ एनालाइजेशन, कहाँ कमी रह गई, या क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ। तो सेल्फ एनालाइजेशन आप कर सकते हैं। आप अपने खुद से क्वेश्चन करो कि यार क्यों हम ये काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो काफी चीजें, तो कोई भी काम तब तक समझ सकता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते। क्या बताओ, काम बहुत ही आसान हो। आपने देखा कई बार क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन दिखने के लिए बड़ा टफ लगता है, बट आंसर का एक लाइन का होता है ना। तो किसी को भी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि आप कभी भी किसी को देख के जज ना करो कि चीज कैसे हुई, है ना। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कल हमने क्वेश्चंस किए थे, ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपको बोला था अब पैरेललोग्राम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी हम क्वेश्चन इसमें उठा के लाएंगे तो उसको करेंगे। चलिए, प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ ली है, याद करेंगे उस प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन देखेंगे। लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वन diagonal of rectangle whose sides are 10 centimeter and 24 centimeter, whose sides are 10 centimeter and 24 centimeter is क्या होगी वो? बताओ। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, उसी पे बात करें। कैसे करेंगे जी इसको? आंसर आया किसी का? देखें, फिगर बना देते हैं। रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालनी है, जो साइड्स 10 सेंटीमीटर और 24, यानी कि जो इसकी साइड्स है ना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हम ये मान लेते हैं, 24 ये मान लेते हैं। तो क्योंकि और हमें लेंथ ऑफ वन डायगोनल, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एक डायगोनल की लेंथ निकालते तो दोनों की वही होगी। अब यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना है? डायगोनल निकालना। अब आप एक बार बताएं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसमें क्या है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि ये जो डायगोनल है ये आपको निकालना है, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। तो आप अगर ध्यान से देखें, और हमें पता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री होता है, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है हमको। ए बी सी हमको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ट्रायंगल बनता हुआ अगर हमें दिख रहा है सर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 24 है तो ये भी 24 होगा। तो सर ये 24 10 अगर ये दिख रहा है, तो सर इसकी जो यहाँ पे आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। क्या होती है एक बार जरा समझ लेते हैं, जिसको याद नहीं। तो
तो सॉल्यूशन देखो, जब भी 90 डिग्री का कोई आपका होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री में ही आपके हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ABC। जो AC है, AC क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ये होती है, ठीक है, हाइपोटेनस। हम पढ़ के आ रहे हैं, हम यहाँ देख के आ रहे हैं, अभी हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आपको बता रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको बता रहे हैं। ये BC क्या है? इसको बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है। और ये AB क्या है? ये इस ट्रायंगल की हाइट है, ऊंचाई, ठीक है। ये तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जब कभी भी इस तरह का आपको फिगर देखे, 90 डिग्री एंगल दिखे, ये हाइपोटेनस होती है, बेस होता है हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, चाहे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का बोलो, बात एक ही, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, अरे यार छोड़ो, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में देखें, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस क्या है सर? AC। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब इसी को कॉपी करो, फिर इसी पे बेस पे क्वेश्चन करो, चलो। चलिए, हो गया। अब देखो, लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है? AC। अब आप ध्यान से देखो, इन, अब यहाँ पे कंडीशन देखो कौन सी बन रही है। अगर यहाँ देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, या इन ट्रायंगल आप लिख दो ABC, ABC में एंगल B कितना है? 90 डिग्री। बस इसको देख के समझ जाएंगे टीचर कि एंगल B आपने 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल भी 90 डिग्री है। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम बोल रहे हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है वो आपको निकालना है, AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अच्छा, अभी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तब आप देखेंगे स्क्वायर कैसे निकालना है। स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई। आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक 4 4 जा 16 हो गया, जैसे 2 4 जाए 2 जा 16, 1 7 और 5 मैंने बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट निकाल दिया। तो आपको भी चीज सिखाएंगे। और AC स्क्वायर हो गया 676। बट हमको तो सर AC चाहिए, तो AC अलग, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर स्क्वायर रूट लगता है 676, ठीक है। और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 676, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, कुछ गलत हो रहा है यार। 2 3 जा 6, फिर से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर हमने 3 से कर दिया, 2 से ही करो इसको, 2 से 2 1 जा 2, ठीक है। फिर आपका 2 5 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, फिर
2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 9। फिर ये किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 13 और 13 इंटू 13। तो यहाँ क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। जिसको नहीं आता उसको हम सिखाएंगे, अभी ये चैप्टर है आपका, आगे उसको सीखेंगे। 13 इंटू 13, तो AC आ जाएगा आपका 2 इंटू 13, पेयर पेयर बाहर निकलते हैं ना इसमें, ठीक है। तो AC 2 इंटू 13, AC इक्वल टू आ गया 26, 13 दूनी 26, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा फिगर और इस पे आपका क्वेश्चन है, इफ VEST बेस्ट इज आ रोम्बस, आपका बेस्ट क्या है? एक रोम्बस है, देन द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्सिस, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? चलो बताओ। वो आपको याद है, वो यूज होगी यहाँ पे कौन सी? ये प्रॉपर्टी याद है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इसको, काटते हैं, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 1 इधर, एंगल 2 के इस एंगल के बराबर होगा, नाम दे दो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, अगर ये इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस ऐसे, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि z बनता है, ठीक है, ये z भी बनता है। तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। ऑल्टरनेट कब कब होता है? जब दो लाइंस पैरेलल होती है और इन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन काट रही होती है, ये सब इसमें यूज होगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो ये हो गया जी। तो आप ध्यान से देखें, ये मैं लिख दूं TS और यहाँ से BE, ध्यान से देखो ये लाइन इधर से इधर जा रही है, इसको आगे ले जाओ और आगे Z बनता हुआ दिख रहा है आपको। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को ये BS यहाँ पे काट रही है, तो आप लिखेंगे बिकॉज BEST is a rhombus and जो BE है वो पैरेलल है ST के, BE जो है ST के पैरेलल है, एंड SB is transversal, SB ट्रांसवर्सल है, therefore angle SBE is equals to angle BST, reason being alternate interior angle, तो therefore angle SBE आपका 40 है, तो therefore angle BST भी आपका कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल ही मेरा कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि x, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मेरे को अगर एंगल x निकालना है ये, अब आप बोलोगे कि सर रोम्बस के एडजेसेंट एंगल भी तो 180 डिग्री होते हैं, बिल्कुल। तो सर इसका इसका प्लस, इसका और इसका प्लस मैं तब करता अगर मुझे पूरा एंगल पता होता है, पूरा एंगल कितना और ये पूरा कितना, मुझे आधा पता है कि ये 40 है, ठीक है। बट अगर देखा जाए, इस पे बात करेंगे अभी, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पे बताऊंगा कि
दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, पहले इस पे बात करते हैं। चलो, एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई, हमने पढ़ा था कि जो रोम्बस के क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देखो जो, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल है एंगल सी, इसको भी याद रखें, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड बता रहा हूँ उनको, जो ट्रांसवर्सल लाइन वाले हैं, ठीक है। तो सर ये देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू 90, क्यों, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। तो जब एंगल y 90 आ गया तो यहाँ भी ये 90 होगा। क्यों, यहाँ भी तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को, 90 90 90 90 90 ही होगा, ठीक है। y भी 90 हो गया। अब आप देखो x आपका इस वाले ट्रायंगल में TYS में, नाउ इन ट्रायंगल TYS, सॉरी TOS, इसको नाम दे दो बीच में O, हम्म हम्म TOS, ठीक है। TOS में देखो, एंगल T प्लस एंगल O प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180। एंगल T कितना है x, एंगल O कितना है 90, और यार अब इसके बाद तो आप आंसर इसका निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क आपको दे दिया। दूसरा आपको होमवर्क में क्या देता हूँ इसमें, दूसरी चीज होमवर्क में आपको इसमें देता हूँ कि इस क्वेश्चन को ना, प्रॉपर्टी जो आपने, ये तो मैंने आपको उससे बताया, जो हमारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की मदद से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाओगे। दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है वो भी आप बताओ, ये होमवर्क है। प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ो, उस प्रॉपर्टीज को उस पर अप्लाई करो खुद से और आंसर निकालो, ठीक है, हो जाएगा ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।